हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3,000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया। और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इसराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इसराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3,000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। जब ये पेजर हंगरी से 3,000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया। और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, और हिजबुल्लाह के पास ये 3,000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3,000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3,000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा 3:30 बजे 3,000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी। यहाँ पे इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। इसराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे, गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं, जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्लाह को निपटाना। जब हिजबुल्लाह को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर, तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे। यहाँ पे ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है, यहाँ पे ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग दतवन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन सी चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे, तुम भी बना लो परमाणु बम। कौन मना किया, ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था? भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या? गुलामी झेले, 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है? नहीं है। तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है, और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा। और एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है, खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब
लिबनान में ये हो सकता है, तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है? ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। कईयों हम लोग उधिया जाएंगे लोग, यहाँ पे कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर हैं हम लोग। अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है। कईयों बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है, हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे, हम लोग को तो पंगु बना के रख देगा यहाँ पे।